कितनी आ गई? ये किस किस को क्लियर है पहले तो ये बताओ। अब फर्क समझ आया ये पार्शियल इंटीग्रेशन क्यों की गई है? रिबेट मिलेगा? सर इनकम ज्यादा है, कहां से दे रहे हैं? बट यही अगर इसकी इनकम 5 लाख तक होती, जैसे हमने जो क्वेश्चन किया 4.75, मैं कह रहा हूं इसकी इनकम भी 5 तक होती तो सर जितना भी टैक्स बनता हम 87A में उसको पार्टी दे देते हैं, इसको कहते हैं ले बेटा लॉलीपॉप। बट द मोमेंट आपकी इनकम 5 लाख को क्रॉस करेगी, आपके पास 87A का बेनिफिट। अब क्लियर हुआ? मतलब 5 तक है तो जो मैंने शिवांगी अभी बोल रही थी कि सर मैंने क्या किया, डायरेक्टली 3 पे 76 पे टैक्स निकाल दिया, 6250 आ गया। अगर आप ध्यान दो सेम चीज तो मैंने भी अभी आपको करवाई थी यहाँ पे कि बेटा ये वाली कि बेल का जरा टैक्स निकालो, ये तो बेटा आ रहा है हमारा 6250। फिर हमने 6250 क्यों नहीं लिखा यहाँ पे सीधा? ये इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि द मोमेंट स्लैब रेट चेंज होगा बेनिफिट्स कई सारे निकल जाएंगे और इफेक्टिव टैक्स जाएगा। बात समझ आई या नहीं है? ये सब यस और नो? चलिए बढ़े आगे। एग्रीकल्चरल इनकम आपका हो गया क्या समाप्त। हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही प्यारा चैप्टर है जिसका नाम क्या है? सैलरी। शुगर केन वाले में क्या चीज समझ नहीं आई? शुगर केन वाले में क्या चीज समझ नहीं आई? बताइए जल्दी बताइए। कौन सा क्वेश्चन था हमारा ये? इलस्ट्रेशन 2। अच्छा इलस्ट्रेशन नंबर 2 किस किस बच्चों को क्लियर है ऑनलाइन? प्लीज जल्दी बताइए। ऑनलाइन किस किस को क्लियर है? सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। तो एक बात ये बताओ, इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमें कौन सी सिचुएशन बता रही थी? जहां पे असेसी बेसिक ऑपरेशंस भी कर रहा है, साथ में सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस भी कर रहा है, बट साथ में वो सब्सिक्वेंट के अलावा बिजनेस भी कर रहा है। जब बिजनेस खुद कर रहा है तो ये जो बेसिक सब्सिक्वेंट से इसने एग्रीकल्चरल इनकम एग्जाम्प्ट वाली अर्न की है, ये सारी इनकम इस बिजनेस का पार्ट बन गई नहीं बन गई? क्योंकि अब वो शुगर केन से क्या बना रहा है? शुगर। क्या शुगर हमारी एग्रीकल्चरल इनकम है? नहीं। शुगर केन से जो है यस। तो यहाँ पे शुगर केन अपनी खुद की उगाई हुई वो अपनी फैक्ट्री में इस्तेमाल कर रहा है, किस प्राइस पे करेगा? लॉ मेकर कहता है फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, बट लॉ मेकर कहता है तुम एक और बेनिफिट दे देते हैं क्योंकि तुम यहाँ पे बीइंग अ फार्मर ग्रो कर रहे हो, खाली फार्मिंग करते हैं तो 1 रुपया भी टैक्स पे नहीं करते, अब बिजनेस भी कर रहे हो तो पार्शियल इंटीग्रेशन भी लगेगी, टैक्स भी तुम्हारा बनेगा। एग्जाम टू इनकम पे टैक्स पे नहीं करना, उससे ऊपर जितनी कमा रहे हो उस पे जेन्युइन टैक्स पे करोगे। जब जेन्युइन टैक्स पे करना ही है तो हम तुम्हें एक बेनिफिट दे रहे हैं कि तुम फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट जो उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से बना है वो माइनस करना। इंस्टेड ऑफ डिडक्टिंग फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन फ्रॉम द एक्चुअल सेल ऑफ प्रोडक्ट जो आपने बनाया है, जो अब एग्रीकल्चर का पार्ट, आप उस प्रोडक्ट की जो आपके हाथ में फेयर मार्केट वैल्यू आएगी वो माइनस कर देना। तो वहां पे क्या हो जाएगा? उसका इनकम लेवल कम हो जाएगा, टैक्स कम निकलेगा। बात समझ आई? तो इसीलिए हमने यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू ली। क्लियर है? अगर अभी भी नहीं आई तो आफ्टर क्लास आप मेरे पास 2 मिनट रुकना, मैं समझाता हूँ। चलिए आइए बच्चों नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? सैलरी। सैलरी अपना पेज नंबर बताइए बेटा फिर क्या है पेज नंबर? ये 3rd चैप्टर के जस्ट अगला चैप्टर है हमारा। अच्छा 3rd चैप्टर में हमने क्या क्या कर लिया पहले तो ये बताओ। सर सेक्शन 10(1) तो कर लिया जिसने बहुत देर लगाई, इसके अलावा हमने कुछ और किया या नहीं किया? यस सर, आपने जब हाउस प्रॉपर्टी बताया था तो बहुत सारे सेक्शंस आपने वहां बताए थे जो हमने यहाँ पे टिक किए हैं। क्या सर ये सारे सेक्शन याद रखने पड़ेंगे? देखो एग्रीकल्चर का 10(1) तो रखना है, इसके बाद में जो है जो हेड्स के अंदर बता रखे हैं इंपॉर्टेंट वो रखने हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो नहीं रखने। सर हमें कैसे पता चलेगा? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 हेड्स मैं आप लोगों को एक सेक्शन की लिस्ट लिखवाऊंगा कि बेटा ये सेक्शन नंबर आपको याद रखने जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है या एमसीक्यू आते हैं तो इनके अलावा जो सेक्शंस हैं वो याद रखने की जरूरत
अभी तक हमने जितने सेक्शन पढ़े हैं वो सारे याद रखने की रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी है। बट सेक्शन 10 के अंदर हमने कुछ सेक्शंस पढ़े हैं 1 के अलावा, जिनमें सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। तो 10(1) में कुछ लिस्ट में बताऊंगा, वो याद रखने हैं। नंबर, कंटेंट तो सबका याद रखना है, सेक्शन नंबर की ये बात कौन से सेक्शन में लिख रखी थी ये हर किसी में याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलो नया हेड स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, सैलरी। एक्चुअल में देखा जाए हमारा क्या है बच्चों, फर्स्ट हेड ऑफ इनकम, बट हम लोग क्लास में क्या कर चुके हैं, सेकेंड हेड ऑफ इनकम कंप्लीट। तो सर आपने हमें जो बताया था 5 हेड्स, उसके अंदर सबसे पहले आपने बताया था हमें क्या, सैलरी। इसके बाद में आपने दूसरा बताया था एचपी, तीसरा बताया था आपने पीजी डीपी, चौथा बताया था आपने कैपिटल गेन, और पांचवा बताया था अदर सोर्सेस। एचपी हम कर चुके हैं, ये कंप्लीट है पूरा। अब स्टार्ट कर रहे हैं सैलरी। मजेदार चीज देखना, चार्जिंग सेक्शन क्या था 22, यहाँ क्या है 15, याद हो जाएंगे। यहाँ क्या है 28, यहाँ क्या है 45, और यहाँ क्या है चार्जिंग सेक्शन 56। ये मैं बोलता हूं आपको भी धीरे धीरे याद होने शुरू हो जाएंगे। हमने जब एचपी किया था, मैं यहाँ नहीं लिखूंगा या लिख देता हूँ फिर मैं मिटा दूंगा, ठीक है। हमने जब एचपी किया था तो बच्चों 22 से लेकर 27 तक पढ़ा था, यस और नो? और yes. एक बात बताइए, यहाँ मैंने क्या आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी बेटा, 22 का मतलब है 23 माइनस 24 प्लस 25 ए और बी, ये याद है सबको? मैंने कहा था 25 ए और बी का इंपैक्ट हम 23 में ही डाल देंगे, क्योंकि 24 ए जब भी इनकी रिकवरी होगी तो 24 ए तो मिलेगा ही मिलेगा इसमें से। बताया था नहीं बताया था? इसके बाद में जो हमारे पास सेक्शन थे कौन से, 26 और 27, ये कॉर्नर की बात करता था, ये किसकी बात करता था, डीम्ड ऑन। तो सब 22 23 24 25 ए 25 बी 26 27, तो ये इक्वेशन बनाई थी, ये सुनो। सेक्शन में कितने टोटल सेक्शन थे इस साइड में, सब 22 था, 23 था, 23 के अंदर भंडारा था, फिर से 24 था, 2 थे उसमें, 25 था ए और 25 था बी, और 26 था और 27 था। तो टोटल कितने सेक्शन काउंट करें नॉर्मल, ए बी को छोड़कर 7। हेड कितनी क्लासेस ले गया था, एक क्लास हमारी एक्स्ट्रा लेकर गया था ये हेड, वरना एक क्लास पहले खत्म हो जाना था। अब जो हम हेड स्टार्ट करें इससे बहुत अच्छा है, इसमें गिनती के 3 सेक्शन याद रखना। कितने सेक्शन याद रखने हैं, 3। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या हम लोगों ने कोई एग्जम्प्टेड सेक्शन याद रखा, अभी तक पढ़े थे, एग्जम्प्टेड इनकम में याद नहीं रखे थे। तो बेटा सैलरी क्या है, सैलरी आपका सेक्शन नंबर 15 से स्टार्ट होगा और 17 पे खत्म हो जाएगा, अच्छा है या नहीं? फिर दूसरा सेक्शन, चैप्टर बहुत छोटा सा है, अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं तो 15 मेरे पास क्या है, चार्जिंग सेक्शन। ये कहता है मेरी इनकम अगर निकालनी है, क्या कहता है ये, तो पहले 17 को पकड़ो, किसको पकड़ो, और उसमें से 16 को मार मार के माइनस करो, मेरी इनकम आ जाएगी। तो थोड़ी सी इक्वेशन यहाँ क्या है हमारी सेक्शन वाइज उल्टी। तो पहले क्या पढ़ना हमने आज, 15 खत्म करना पूरा। उसके बाद में अगर टाइम अलाउ करता है हमारे पास हुआ तो हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, 16। क्या स्टार्ट करेंगे, 16, और हमारे पास बचेगा क्या, 17 आने वाली 5 क्लासेस या 6 क्लासेस लेकर जाएगा। मतलब एक सेक्शन पढ़ना है और वो कितनी क्लासेस लेकर जाएगा, 5 से 6। मजेदार चीज बोलूं तो इसमें हमने 3 सबसेक्शन पढ़ने हैं, इसमें भी हमने कितने सबसेक्शन पढ़ने हैं, 3 सबसेक्शन। ये तो छोटे से हैं बच्चों वाली बात, ये कौन सी है, बड़ों वाली बात समझ आई या नहीं है? प्लस हमने यहाँ पे रूल्स पढ़ने हैं, प्लस हमने यहाँ पे सेक्शन नंबर 10 के अंदर बहुत सारे सेक्शन डिटेल में पढ़ने हैं। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर मैंने डिटेल में नहीं बताया क्योंकि वहां डिटेल में बताने वाली रिक्वायरमेंट नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है। एक्स रूलर है कोई पैलेस का, उसने इनकम अर्न किया, हमें पता है सेक्शन 10 में एग्जाम्प्ट है, बात खत्म। कितनी है कितनी नहीं, जितनी आई उतनी एग्जाम्प्ट है। बट यहाँ पे सैलरी अर्न किया आपने जी, सैलरी में ये चीज मिली जी, ये आपकी एग्जाम्प्ट है, कर दें पूरी, हम बताएंगे कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो
अब हमें यहाँ पे जब सेक्शन 17 पढ़ना है तो साथ में सेक्शन 10 को बहुत ही ज्यादा, मतलब चैप्टर नंबर 3, इन शॉर्ट लेसन नंबर 3 हमने कभी भी जिंदगी में अलग, चाहे हम CS करें, CA करें या CMA करें। CA से याद आया, शिप्रा कहाँ है? किसी की बात नहीं होती उससे? पूछो उन्हें, वो क्लास अटेंड, मतलब मैं 1-2 क्लासेस से देख रहा हूँ ऑनलाइन, पता नहीं है या नहीं है, बट फिजिकल क्लास में है नहीं, तो पूछना होगा। चलो कोई नहीं। हमने 10 को बहुत ही ज्यादा क्या करना है, डिटेल में डिस्कस करना है। किसके साथ में? 17 के साथ। यहां तक बात समझ आई? अब सेक्शन के अंदर जाने से पहले थोड़ी बेसिक बातें करते हैं कि भैया ये चैप्टर कहना क्या चाहता है हमें। ये सारी चीजें दोबारा लिखवा दी जाएंगी, बट इस चैप्टर में थोड़ा अंदर जाने से पहले एम्फेसिस डालते हैं कि ये चैप्टर क्या कहना चाहता है। बच्चों, जब हमने हाउस प्रॉपर्टी किया था, हमने क्या कहा था, जितनी भी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से आएगी वो टैक्सेबल होगी। तो हमने हाउस प्रॉपर्टी में कहा था किराए वाली इनकम टैक्सेबल होगी हाउस प्रॉपर्टी। अगर हाउस प्रॉपर्टी को बेच दोगे तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, वो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल गेन। ऐसी सैलरी के अंदर इनकम कब आएगी? हाउस प्रॉपर्टी में किराए वाली इनकम होगी तो वो आता, आपने बोल दिया था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी की। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम निकल रही है, यहाँ तो आपने नाम ही दे दिया इनकम फ्रॉम सैलरी या इनकम अंडर हेड सैलरी। और बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं सैलरी तो इनकम ही होती है, तो सैलरी से कहां से सैलरी आ जाएगी, पहले तो ये बताओ। तो आज सैलरी वर्ड को सीखेंगे। पहले सैलरी वर्ड जो हम अभी तक सुनते आए हैं वो हम सुनते हैं लेमैन की लैंग्वेज में, कि बच्चा हमारा काम कर रहा है, इसकी शादी करवानी है, उसके लिए इसकी इनकम जरूरी है। क्या अर्न करता है जी? सैलरी मिलती है अच्छी, बट नलायक को बताओ तो सैलरी होती क्या है, ये जानना जरूरी है। तो बच्चों, सैलरी बहुत ही वाइडर टर्म, जो हमने यहाँ देखना है वो क्या है, सैलरी के नैरोअर टर्म को। एक छोटा सा पहले आप लोगों से क्वेश्चन, अपर्णा बताएगी। अपर्णा, मैं यहाँ एज अ विजिटिंग फैकल्टी आ रहा हूँ, मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ, मैं आप सबको अपनी सर्विसेज नहीं दे रहा, आप सबको सर्विसेज कौन दे रहा है, NIRC ऑफ ICSI। मैं अपनी सर्विसेज किसको दे रहा हूँ, NIRC। NIRC मेरे को जितनी मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ उनकी बजाय एक पेमेंट कर रहा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बैच। ये जो पेमेंट NIRC मुझे कर रहा है, इस पेमेंट को मैं क्या नाम दूं, फीस। क्या ये जो फीस मुझे मिल रही है मैं इसे सैलरी बोल सकता हूं? क्यों नहीं बोल सकता? एक मिनट रुक जाओ, ये बेचारी ने फिर लास्ट क्लास वाली हरकत की है। किसने? शैली ने। लास्ट क्लास में पता है आपको, ऐसी बात पे एक बच्चे को डांट पीटी थी बहुत अच्छी। किसको पड़ी थी? नाम लेकर बोलो। अपर्णा को। मगर किसी और को डांट पड़ने से मैंने देखा है बच्चे सुधर जाते हैं कि हमने ये बेवकूफी या ये गलती नहीं करी। वही चीज आप कर रहे, आपके सामने नहीं पड़ी, आज बता दी क्या। जिस बच्चे से मैं जब क्वेश्चन कलेक्टिवली सबसे पूछ रहा हूँ तो आप सब आंसर दोगे, जब मैं एक बच्चे से पूछ रहा हूँ तो वो एक बच्चा पहले बताएगा, उसके बाद हम सबसे बात करेंगे। बट पूछा किससे? अपर्णा से। आंसर किसके द्वारा आया? शैली। और जब हम शैली पे जाएंगे क्वेश्चन पूछने, वो कहेगी ये तो मुझे आता ही नहीं। आप अपर्णा वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछ सकते थे। बात समझ आई मैं क्या कहना चाहता? ऑनलाइन मेरी बात सबको समझ आई जो मैंने अभी क्लास में ऑफलाइन बच्चों को समझाई? बताइए जरा, बता दीजिए। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को मैं एक चीज बता दूं, आप लोगों के लिए मैं बहुत बड़ी चीज अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। आप लोगों की जो वॉइस है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, बोलिए, पार्टिसिपेट कीजिए, मुझे सुनाई देगी, अच्छा लगेगा। मैं स्पेसिफिकली लीड लगा के बैठा हुआ हूँ आपके बैच के लिए। लीड लगाने की वजह से मेरे ईयर के अंदर थोड़ा सा पेन स्टार्ट हो गया और सूजन आ गई। मैंने डॉक्टर को विजिट किया, उन्होंने मुझे कहा है कि आप ईयरफोन मत लगाइए कुछ दिन। और मुझे पता है अगर मैं ईयरफोन नहीं लगाऊंगा तो ऑनलाइन क्लास हमारी हो तो जाएगी, बट बच्चे अगर कोई क्वेश्चन पुटअप करेंगे, मैं चैट बॉक्स तब तक नहीं देखूंगा जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा या मैं जब तक बात समझा नहीं दूंगा। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर हम एज अ फैकल्टी आपके लिए कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, आपकी आवाज की वैल्यू मेरे लिए भी है। बात हो जाए सबको? yes, मेरे लेफ्ट ईयर के अंदर
स्वेलिंग आई हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग कि 3 घंटे लगातार लगा के रखना पड़ता है हेडफोन, और वो भी टाइट रहता है टर्बन के नीचे, प्रेशर डलता है। तो अगर हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो हम आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो ऑनलाइन वाले बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, जब मौका दिया जाएगा तब बोलेंगे। बात समझ आई सबको? यस सर। अगर आप नहीं बोलोगे तो फिर याद रखना, मैं भी एक टाइम ऐसा आएगा, ऐसा बन जाऊंगा कि मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं जो बोल रहे हैं मैं उनको समझाऊंगा, जो नहीं बोल रहे उनको मैं सोचूंगा समझ आ गया, इग्नोर मार। क्लियर है सबको ऑनलाइन? यस सर। तो अब अपर्णा ने मुझे कहा कि सर जो आपको पेमेंट मिल रही है एनआईआरसी की तरफ से फॉर प्रोवाइडिंग योर सर्विसेज टू एनआईआरसी, वो फीस है। और मैंने जब अपर्णा से पूछा कि क्या मैं इसे सैलरी बोल सकता हूँ, तो अपर्णा ने क्या कहा, नहीं सर। अपर्णा क्यों सैलरी नहीं बोल सकता मैं? अच्छा चलो बच्चों रुकना जरा। अपर्णा ने बहुत बढ़िया चीज बोली जो अभी हम सीखेंगे, ये बहुत मेजर पॉइंट है पूरे इनकम टैक्स के चैप्टर के लिए। इनकम टैक्स का चैप्टर, पता है मैं सैलरी की बात नहीं कर रहा, चैप्टर बोल रहा हूँ इनकम टैक्स को, क्योंकि इनकम टैक्स जो सब्जेक्ट है इन एक्चुअल वो हमारी लाइफ का एक चैप्टर है। मैडम कह रही है सर वो रेगुलर नहीं मिल रही इसलिए हम सैलरी नहीं बोल रहे। वाह वाह दीदी वाह। मैडम क्या बोल रही हैं कि वो रेगुलर नहीं मिल रही इसीलिए। चलो एक बार ये रेगुलर इरेगुलर को देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आज क्लैरिटी आएगी तभी मजा आएगा। हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं बच्चों, पहले तो ये बताइए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सैलरी, यस और नो? हमारा जो सैलरी का चैप्टर है ये सेक्शन नंबर 15 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? 17। हम अगर इसके अंदर इक्वेशन बनाएं, और बच्चों ये इक्वेशन सिर्फ मेरे बैच में आपको दिखेगी, ऑल ओवर इंडिया कोई फैकल्टी आपको इक्वेशंस नहीं बना के देगा। ये इक्वेशंस हम सिर्फ एक पर्पस के लिए बनाई है, मैंने अपने लिए बनाई थी जब मैं स्टूडेंट था, कि मुझे सेक्शन याद हो जाए और इनकम कैलकुलेट करना आ जाए। इट्स अ गारंटीड थिंग, ऑल ओवर इंडिया कोई भी फैकल्टी आपको इनकम टैक्स में ऐसे इक्वेशंस बना के नहीं, वो सीधा कहेंगे कि बेटा ये यहाँ लिख रखा है, ये यहाँ। जैसे अगर मैं सैलरी की बात करूं तो वो बताएंगे कि बेटा हमने क्या करना है, हमने ग्रॉस सैलरी निकालनी है, ग्रॉस सैलरी के अंदर से हमने क्या करना है, माइनस करना है क्या, डिडक्शंस, और हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट सैलरी। नेट सैलरी के ऊपर आपने क्या पे करना है, टैक्स। आओ बच्चों सीखते हैं ग्रॉस सैलरी क्या बता रखी है। तो बेटा ग्रॉस सैलरी होती है एक आपको जो सैलरी मिल रही है वो, एक जो आपको बेनिफिट्स मिले हैं वो, बेनिफिट्स मतलब एडिशनल बेनिफिट जिसको हम नाम देते हैं पर्क्स का, पर्क्विजिट्स, या फिर सरल भाषा में बोले तो इंसेंटिव्स। क्या बोलते हैं, इंसेंटिव। और अगर आप रिटायर हो चुके हो तो जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिल रहे हैं जिन्हें हम बोलते हैं पेंशन, ग्रेचुइटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पढ़ेंगे सारी चीजें, ये सब ग्रॉस सैलरी का पार्ट है। बेटा ये हमें बता रखा है कहाँ, 17 के अंदर। और ये काफी सारी बातें इनमें बीच बीच में 10 के अंदर अलग अलग पॉइंट्स बताते रहे। डिडक्शंस बेटा आओ, एक ये एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है, एक ये वाली डिडक्शन है, ये हमें बता रखी है 16 इसमें 16 इसमें, ये आ गया। अब ऐसे सेक्शन पढ़ने से हम क्या करेंगे, सेक्शन को सिर्फ पढ़ेंगे और छोड़ देंगे। बट अगर हमने इक्वेशन बना ली तो जिंदगी भर हम उस चैप्टर के सेक्शंस को, अब यूं पढ़ने से ना माइंड कंफ्यूजन में आ सकता है कि यार वैसे देखा जाए तो सैलरी पहले आनी चाहिए, डिडक्शन बाद में आनी चाहिए। बट यहाँ क्या, डिडक्शंस पहले बता रखी हैं और सैलरी के क्या कंपोनेंट्स हैं वो कब बता रखे हमें, बाद में। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आती है, सेक्शन नंबर 15 इक्वल्स टू 17 माइनस 16। यहाँ तक समझ आई बात या नहीं आई? ये इक्वेशन जो हमें बताती है ना, ये हमें बताती है कि भैया इनकम को सैलरी का नाम देना है और उस पर टैक्स चार्ज करना है। सैलरी का नाम कब देना है, जब सेक्शन 15 सेटिस्फाई होगा। मतलब 16 क्या है हमारा, बेसिस ऑफ चार्ज या फिर चार्जिंग सेक्शन। ये बीओसी या सीएस समझ आ रहा है सबको शॉर्ट में? yes, शॉर्ट नहीं लिखना, आप इसको क्या लिखना आपने, पूरा। 17 और 16 में फर्क क्या है, ये हमें बताता है किसकी बात, डिडक्शंस की, जो सैलरी में से मिलनी है। मतलब अगर मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और उसका प्रीमियम पे कर रहा हूं तो मैं कोई मर्जी इनकम करूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को उसकी डिडक्शन मिलेगी चैप्टर 6A 80C से 80U में, यहां 16 में नहीं मिलेगी।
मतलब सर अगर कोई हेड के अंदर डिडक्शन की बात कर रखी है तो वो उस हेड की इनकम से मिलेगी और किसी हेड की इनकम से। बट अगर ऐसे डिडक्शन की बात कर रखी है जो 80C से 80U में मेंशन है, ऐसी पेमेंट या इन्वेस्टमेंट, तो उनकी कोई भी इनकम हो उसमें से डिडक्शन मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? सबको क्लियर है ऑनलाइन? यस सर, यस सर। 17 हमें क्या बताता है? 17 हमें बात करता है, अगर मैं अपनी भाषा में बात करूं जो मुझे याद रखनी है, तो मैं ऐसे नाम बोलूंगा क्या? ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी को अगर मैं लॉ की लैंग्वेज में याद रखूं कि भैया थोड़ा लीगल पढ़ रहे हैं तो लीगल वे में भी याद हो, ये लिख लेना बच्चों साथ में, ठीक है? अगर मैं ग्रॉस सैलरी को लीगल वे में याद रखूं तो मैं कहूंगा सर ग्रॉस सैलरी होती है आपकी सैलरी प्लस परक्विजिट्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पर्क्स, प्लस अलाउंसेस। इन दोनों को तीसरा नाम मैं दे दूंगा क्या? इंसेंटिव्स। बट हम इंसेंटिव वर्ड को यूज नहीं करेंगे कहीं सैलरी। प्लस अगर आपकी रिटायरमेंट हो गया तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स लिख रहा हूं मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी। तो सर इन सारी चीजों को कॉम्बिनेशन कर दें तो हमारे पास क्या आती है? ग्रॉस सैलरी। तो ये तो बहुत सरल लिखवा दिया, मतलब आपने पहले ग्रॉस सैलरी लिखवाया, उसके बाद और सरल भाषा में ये लिखवा दिया। अगर मैं 15 के हिसाब से देखूं, 17 माइनस 16 मैंने ये कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? नेट सैलरी। नेट सैलरी को टैक्स करना है कहां पर? 15। बट 15 नहीं बताता नेट सैलरी कैसे आया। 15 कहता है सैलरी आई है तो मेरे घर ले आओ, मेरे हिसाब से टैक्स चार्ज होगा। कैलकुलेशन 17 और 16 के हिसाब से होगी। बट वो ये नहीं बताता कि ये नेट सैलरी है। नेट सैलरी हम खुद बता रहे हैं कि भैया ग्रॉस सैलरी निकालना बता रहा है 17 में, उसमें से डिडक्शंस माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? मतलब जो हमने लिखना है इनकम अंडर एट सैलरी, वो हमने 17 को नहीं लिखना, 17 माइनस 16 को लिखना। यहां तक क्लियर है सबको? यस और नो? चलिए जी। yes. अब बच्चों देखो जरा इसके अंदर क्या बात कर रहा है हमें आगे। अगर मैं यहाँ इसी चीज को थोड़ा लीगल नेम देना चाहूं तो कैन आई से दिस थिंग कि सर ये जो आपने यहाँ पे सैलरी लिखा, सैलरी वर्ड समझेंगे, परक्विजिट भी समझेंगे, सारे वर्ड्स हैं इनको समझना है। इन सबको कॉम्बिनेशन करके ग्रॉस सैलरी आया, तो कैन वी से दिस थिंग कि ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं ऑफ सैलरी। थोड़ा इजी वे में याद रखने के लिए आंसर इज यस। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अभी पढ़ा कुछ नहीं हमने, अब पढ़ने जा रहे हैं। जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें अपर्णा जी, जिनके पास जो मालिक हैं किसकी, जल्दी बताइए। मिर्जापुर इंडस्ट्रीज, मिल्स इंडस्ट्रीज, मतलब मिर्जापुर की मालिक हैं। त्रिपाठी जी है ना, इनका सरनेम क्या है? त्रिपाठी। तो हम इन्हें क्या बोल रहे हैं? त्रिपाठी जी। हमेशा याद रखना, आप फर्स्ट नेम बोलते हो तो जी लगाओ ना लगाओ चलेगा, बट जब भी आप किसी का सरनेम से नाम ले रहे हो, चाहे वो आपसे बड़े हैं या आपसे छोटे हैं, आपने आगे जी लगाना है। क्या लगाना है? जी। पीछे राहुल जो है ना लायक, वो संयम को देख के हंसा था जब मैंने जी की बात की। ऐसा क्यों? मतलब तुम लोग बहुत ज्यादा नालायक हो, है ना? जब भी सरनेम किसी का लोगे, फुल नेम ले रहे हो, जैसे मैं अपर्णा का नाम ले रहा हूँ अपर्णा, तो मैं आगे जी लगाऊं ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपर्णा त्रिपाठी बोल रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर मैं यहाँ त्रिपाठी बोलूंगा खाली, तो अब फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब मैं इनके फर्स्ट नेम को यूज नहीं कर रहा, इनके फैमिली नेम को यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ मुझे इज्जत देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं दूंगा इज्जत तभी मुझे इज्जत मिलेगी। तो अब मैं क्या बोलूंगा? त्रिपाठी जी। बट अगर मैं फुल नेम बोल रहा हूँ अपर्णा त्रिपाठी, तो यहाँ फर्स्ट नेम आ गया ना पहले, अब जी लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ आई या नहीं? आपने नोटिस भी किया होगा, जब भी मैं अदिति का नेम लेता हूँ तो अदिति मित्तल बोलता हूँ। अगर मैं मित्तल बोलता हूँ तो या तो मित्तल जी बोलता हूँ या मित्तल साहब बोलता हूँ। बात समझ आई? क्यों? क्योंकि यहाँ फैमिली को डिनोट कर। ठीक है? अब अच्छा सर आपने ये बातें क्यों बताई, क्या हमारे सब्जेक्ट के लिए रेलेवेंट है? यस। एक चैप्टर आएगा जिसमें ये एग्जाम्पल भी आएगा। ठीक है? तो त्रिपाठी जी ने हमें क्या कहा कि सर जो ये वर्ड है ना सैलरी, ये तभी आएगा जब यहाँ पे ये क्या होगा?
रेगुलर। आपको जो फी मिल रही है ना NIRC से, ये जब आप बैच लेते हो तब मिलती है, तो ये आपके लिए रेगुलर नहीं है, ये क्या है आपके लिए? इरेगुलर। ये ना इरेगुलर है, तो ये सैलरी में नहीं आएगी बेटा, ये बात ही गलत है। चाहे रेगुलर हो या इरेगुलर हो, अगर यहाँ पे 15 सेटिस्फाई हो गया तो मेरी इनकम सैलरी मानी जाएगी। और ये बात पता है हमने कहाँ पढ़ी है? बचपन में। बचपन में कहाँ पढ़ी थी, जल्दी बताओ। मॉड्यूल खोलो अपना, चैप्टर नंबर 1 निकालो नालायको, वहां कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम निकालो जरा। मॉड्यूल नंबर 1 ओपन कीजिए, सारे बच्चों के पास है मॉड्यूल, मैं यहाँ पे नहीं ओपन करूंगा अभी। मॉड्यूल नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम का ये फटाफट पेज नंबर बताइए आदित्य मित्तल जी। 25 पेज नंबर 25 25 पंजी पंजाब है मित्रा, एक गाना है 25 25 50। कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम आ गया सबके पास? जी सर। उसमें नीचे क्या क्या लिख रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम में? कैश और टाइम, रिसीट और ड्यू, आगे लीगल हो या इलीगल हो, टेम्परेरी, एक में रुक जाओ, क्या बोला? टेम्परेरी हो या परमानेंट? परमानेंट। आगे जाओ, लमसम या इंस्टॉलमेंट, आगे गिफ्ट। गिफ्ट। अब रुक जाओ, अगर मैं आगे ना भी पढ़ूं, रेगुलर इरेगुलर में लमसम इंस्टॉलमेंट, टेम्परेरी परमानेंट, आगे क्या लिख रखा है? रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट। तो मेरे को ऊपर वाले पॉइंट्स जो लिखे हैं उससे क्या समझ आया कि इनकम अगर है, चाहे वो रेगुलर है या लीगल है, या वो हमारे हाथ में क्या है ना, नालायक सैलरी नहीं है, इनकम है। अब वो इनकम कौन से हेड की है वो उसका चार्जिंग सेक्शन सेटिस्फाई होने पे पता चलेगा। तो बेटा ये जो अपर्णा जी आपने बोला कि सर रेगुलर नहीं है इरेगुलर है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तो मैं कहूंगा मेरे लिए क्या हो गया? छूमंतर। क्या हो गया? छूमंतर। सबको क्लियर हो रही है बात? अब एक बात बताओ, अपर्णा ने पार्टिसिपेट किया या नहीं किया? किया। अगर ये क्वेश्चन अपर्णा से ना पूछा जाता, किसी और से पूछा जाता, हो सकता है वो बच्चा सही रिप्लाई देता, हो सकता है वो भी ऐसी गलत रिप्लाई देता, बट यहाँ अपर्णा की वजह से क्या हम सब का ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ या नहीं हुआ? अगर ये मैं क्वेश्चन ना पुट अप करता है रेगुलर इरेगुलर के हिसाब से, अपर्णा ना बात करती, तो मैं अजम्पशन लेके चलता कि आप सबको ये चीज मैंने पहले बताई थी, क्लियर है। मगर अपर्णा ने पढ़ी हुई चीज को भी, मतलब आई कैन से अपर्णा सबसे ज्यादा पार्टिसिपेटिव है बैच में, पढ़ी हुई चीज में भी अपर्णा से गलती हो गई। तो ये हमें सिचुएशन क्या सिखा रही है कि बेटा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बीइंग अ प्रोफेशनल कोर्स स्टूडेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड रिवीजन ऑफ टॉपिक्स जो आप कोई भी सब्जेक्ट हो क्लास में पढ़ चुके हो हद से ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे, माइंड कहेगा आता है, दिल कहेगा आता है, पर जब एक्चुअल किताब खोल के बैठोगे दिल कहेगा मैं साथ में हूँ, बढ़ते चलो, दिमाग कहेगा वे रुक कुछ याद नहीं आ। बात समझ आई या नहीं? Yes, sir. मेरे साथ किस किस बच्चे ने ODOP अटेंड किया है यहाँ पे? अभी खाली आपने किया, किसी और ने नहीं की? आपके बैच में एग्जांपल दिया था डॉक्टर वाला? हाँ, नहीं दिया। लास्ट आपकी जो क्लास थी उसके बाद मेरा ODOP सेशन था, इन दैट आई गिव एग्जांपल ऑफ डॉक्टर। बच्चे ने रिकॉर्डिंग कर दी और वो बच्चा कह रहा है मेरे लिए इंस्पिरेशनल है ये चीज। मैंने कहा चलो बढ़िया, आपको कहीं से भी इंस्पिरेशन मिले, मोटिव हमारा है कि आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए। मैंने कहा बस इसे वायरल हूँ। बात समझ आई या नहीं है? अब इसी पे ना एक और चीज, हाँ स्टोरी डाली है आपने नालायक। कल व्हाट आई सॉ स्टेटस समवेयर कि बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, मैंने भगवान को मुझे टेस्ला दे दो और क्या दे दो, ऑडी दे दो। एक टेस्ला कार दे दे भगवान मुझे, और क्या दे दे, ऑडी की वाली 4 करोड़ वाली कार। भगवान ने मुझे क्या दे दिया? टैक्स लॉस और ऑडिट। तो ऐसे छोटे